तो यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को लिए। ठीक है, कथन पूछा गया था, कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा केवल डी, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो राइट यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल था, तब होता या होती है तब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है, विकास तब होता है या होती है, तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही है। तीसरा यहाँ पर सवाल था, विच निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर बी, अनुकरणीय आयु। 4 नंबर का है, प्रकृति और पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है, वो यहाँ पर आप लोगों का है। 4 नंबर में बात करें तो ए, आनुवंशिकी और वातावरण। अगला सवाल यहाँ पर है दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो 140 यहाँ पर आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 140। आगे देखिए यहाँ पर, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों का डी आ जाएगा यहाँ पर। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष का आयु का जो बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, ये सवाल भी पूछा गया था, तो इसमें आ जाएगा डी, 12 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल था, किसी विशेष कार्य करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर आ जाएगा डी, थॉमसन ने दिया था। 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्ति मापन की प्रक्षेपी विधि है, मापन की प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया था, तो 9 में आप लोगों का आ जाएगा डी, कथानक। ठीक है, अगला सवाल है 10 नंबर का, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, तो इसके बारे में पूछा गया था, तो इसमें भी आप लोगों का आ जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, 11 नंबर का सवाल पूछा गया था। 11 नंबर में भी आपका डी आएगा, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अतिसक्रियता, अभिव्यक्ति में नव्यता, तो इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो 12 नंबर में आप लोगों को आ जाएगा बी। ठीक है, जिज्ञासा। आगे यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला दिया गया था उसके बारे में, बुद्धि लब्धि के लिए तो इसके बारे में पूछिए किसने दिया था 13 नंबर में, तो 13 नंबर में आ जाएगा टर्मन ने दिया था। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, इस रवि से रिलेटेड सवाल था, रवि में अधिक संभावना है, ये पूरा सवाल पढ़ेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप लोग, 14 नंबर का जो सवाल है उसमें देखिए सी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा आप लोगों का 15 में ए आ जाएगा। ठीक है, स्किनर को। अगला यहाँ पर है, एक सवाल दिया गया था कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि से रिलेटेड, तो अधिगम का यहाँ पर कौन सा प्रकार पूछा था, ये सवाल है, और इसका जो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। 17 नंबर का ये था, तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा द्वंद्व, यानी कि 2 चीज़ें एक साथ चल रही है, द्वंद्व चल रहा हो। यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल था साइकोलॉजी का, वो देखिए, किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत यहाँ पर पूछा गया था, किसको कहते हैं, तो यहाँ पर 18 में जो आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 19 नंबर में देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे, वंदना, उर्मिला, ईला और मेघा नाम से, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 19 का, वो आप लोगों का हो जाएगा डी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रोनाउंडेड द लर्निंग थ्योरी, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, किसने नहीं किया, उसके बारे में पूछा गया था, तो 20 में आप लोगों का उत्तर आ जाएगा डी, BS ब्लूम ने। 21 नंबर में देखिए दोस्तों, बार बार बच्चों को सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है, तो ये 21 नंबर का जो सवाल था, ए सीरीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आ जाएगा आप लोगों का डी। ठीक है, 21 में आ जाएगा डी।
22 जो है यहाँ पर देखिए आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह में कितने काम के घंटे निर्धारित हैं। तो आरटी एक्ट 2009 यहाँ पर 22 नंबर में जो आप लोगों का ऑप्शन रहेगा वो दोस्तों सी रहेगा, 45 घंटे। ठीक है। इसके अलावा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो 23 नंबर में आप लोगों का आ जाएगा डी, अभिक्षमता। अगला देखिए यहाँ पर दोस्तों, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो 24 नंबर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी, बच्चा। 25 नंबर में देखिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रख सके, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतर प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो 25 नंबर का जो सवाल था उसका ऑप्शन आएगा डी। ठीक है। 26 में देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पूछा गया था, उसका उत्तर सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान का सी, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। 27 नंबर में पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था कि शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो 27 में आप लोगों का बी आ जाएगा। ठीक है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। 28 में देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया था। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है उसका जो सही आंसर है वो आप लोगों का आ जाएगा डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हों। 29 में एक टेबल दिया गया था दोस्तों, ठीक है, करंट डिस्क्रिप्शन इसमें पूछा गया था, विकास के सिद्धांत का नाम और सिद्धांत का विवरण दिया गया था। ये किसने दिया? तो इसमें आप लोगों को सही क्रम एडजस्ट करना था कि कौन सा सही क्रम था। तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, ए आ जाएगा, यानी कि इसका डी आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा और उसके बाद सी आएगा। ये इस तरीके से पूछा गया था। अगला जो सवाल है दोस्तों वो आप लोगों का 30 नंबर का, विकास से जटिल से कठिन की ओर, या जो सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, ये यहाँ पर पूछा गया था विकास के बारे में। ठीक है, तो सामान्य से विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये 30 सवाल आप लोगों के साइकोलॉजी के थे जिनका राइट आंसर बता दिया गया है। आपके अकॉर्डिंग क्या ये जो उत्तर है वो सही हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके अनुसार इनके उत्तर अगर कुछ अलग हैं तो वो भी बताना आप लोगों को। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और ये आप लोग चेक कैसे करनी है, देखिए अब आप लोगों को काफ़ी सारे पेपर थे, ठीक है, 4 यहाँ पर कोड थे पेपर्स के। अब किसी के पास सी था, किसी के पास डी था, किसी के पास बी था और किसी के पास ए था। अब आपको चेक कैसे करना है, भले ही आप लोग डी सीरीज हो मान लीजिए 23 की में, तो चेक कैसे करना है, एक आप लोग को कॉपी पेन लेना होगा और क्या करना होगा दोस्तों कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये उत्तर है सामान्य और विशिष्ट, ठीक है, ये आप लोगों को पहले लिख लेने हैं, एक पेपर्स पे लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पेपर्स पे ये सारे के सारे उत्तर जो हैं, अब जो ऑप्शन है ये नहीं लिखने, सिर्फ आपको उत्तर लिखने, जैसे सामान्य विशिष्ट, ठीक है, इस तरीके से सारे लिख लीजिए। ठीक है, और फिर आपका जो पेपर है वो निकालिए और उसके बाद आपने जो है क्या भरा अपनी कार्बन कॉपी में, उससे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपकी डी सीरीज़ की आपके पास आंसर की हो तो डी का तभी चेक होगा। इस तरीके से पहले आप लोगों को क्या करना, थोड़ा सा काम ज़्यादा है इसमें, कि जो सही उत्तर है ए सीरीज़ में मान लीजिए मैंने बता दिया, ये देख लिया, आप कहीं से भी देख सकते हैं, तो उस उत्तर को आप लोग पहले नोट कर लीजिए। साइकोलॉजी के पहले 30 कर लीजिए, फिर हिंदी अंग्रेजी जो भी आपकी लैंग्वेज थी वो, फिर ईवीएस के देख लीजिए, मैथ्स के देख लीजिए, उन सब के उत्तर एक बार लिख लीजिए। और फिर आपने ऑप्शन में क्या लिखा, और आपके जो डी सीरीज़ थी उसमें ये सामान्य विशिष्ट कौन से ऑप्शन में था, डी में था, ए में था, बी में था या सी में था, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अब और भी पोर्शन इसके करा दिए जाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को, रीट या तमाम भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।